हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं कि जो शिमला में फ़ीमेल कांस्टेबल का मेडिकल हुआ उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई और फर्स्ट डे क्या हुआ और कितने दिन मेडिकल चला। तो पहले एक दिन में तो मेडिकल हुआ नहीं, 2 दिन लगे। तो जो फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे पहले सबसे पहले 10 o'clock सारी लड़कियों को एसपी ऑफिस बुलाया। उसके बाद उन्हें फ़ॉर्म दिए, जैसे कि पहले 2 तरीके के फ़ॉर्म दिए। पहला अटेस्टेशन फ़ॉर्म और दूसरे मेडिकल के फॉर्म, एक मेडिकल का फॉर्म जिसकी 2 कॉपीज़ थी भरने के लिए डिटेल्स। तो अटेस्टेशन फॉर्म है जो उसकी डिटेल्स भरी और वो कुछ ऐसा दिखता था। और उसके बाद ये जो मेडिकल फॉर्म है, ये 2 कॉपीज़ थी। जो आपके पास पहला ऊपर वाला फॉर्म था वो वहीं फिल करके और वहीं सबमिट करना था एसपी ऑफिस में। उसके बाद जो ये मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म है, ये जाता है आप लोगों के साथ हॉस्पिटल, 2 कॉपीज़। और इनको फॉर्म्स को फिल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब तक सारी लड़कियां ये फॉर्म्स फिल नहीं कर लेती वहाँ, उस तब तक लड़कियों को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। तो कम से कम 1 या 2 बजे तक ये फॉर्म्स फिल हुए उस दिन। उसके बाद लड़कियों को रिपन हॉस्पिटल ले गए। एंड उसके बाद आपके पास 2 तो बच चुके थे, तो ब्लड टेस्ट नहीं हो पाया उस दिन। तो जो जो आपके पास हुए वो इन्हीं सीक्वेंस वाइज हुए जैसे इसमें दिए थे। पहले आई साइट वाले में ले गए, और आई साइट में अगर आपको स्पेक्स लगी है, मायोपिया है, तो आपके पास इसकी जो इसमें लिखा है कि परमिसिबल आई साइट है वो -4 डायोप्टर है। तो आपको स्पेक्स लगी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे पढ़े जा रहा है उससे, तो आप अलाउड है वो। और कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है अलाउड लेकिन। और कलर कलर ब्लाइंडनेस है, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज़ है कि कितने हाई डिग्री का कलर ब्लाइंडनेस होता है एक आदमी को। तो कलर ब्लाइंडनेस में कुछ पेजेस पढ़ाते हैं बस। एंड उसके बाद ईएनटी वाला होता है, ईयर नोज़ एंड थ्रोट की एग्जामिनेशन। कानों को भी अच्छे से चेक करते हैं कि आपकी कोई परफोरेशन तो नहीं है, कान का पर्दा तो नहीं फटा है। फिर नोज़ में देखते हैं, फिर थ्रोट में देखते हैं टॉर्च लगा के जनरली। उसके बाद आपके पास जो डेंटल हाइजीन है वो देखते हैं कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टीथ है, कि जिससे आप जो प्रॉपर होते हैं मास्टिकेशन के लिए, मींस चबाने के लिए। उसके बाद दूसरे थे स्किन के स्टैंडर्ड्स, कि आपके पास कोई मेजर स्किन डिजीज़ तो नहीं है, कम्युनिकेबल स्किन डिजीज़ हो कुछ ऐसी। उसके बाद जो बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके पास ब्लड प्रेशर चेक किया कि किसी को ज़्यादा तो नहीं है, मेनली ज़्यादा का ही होता है। और आपके पास पल्स रेट चेक की, हार्ट रेट चेक की। एंड उसके बाद सर्जिकल एग्जामिनेशन में आपके पास देखा कि कोई रिसेंट सर्जरी तो नहीं है जिससे आपकी ट्रेनिंग में असर पड़ सकता है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक में जो आपके पास बोन्स चेक हुई, शूज़ खुलवाते हैं कि आपके फ्लैट फुट तो नहीं है। फिर नॉक नीज़ चेक करते हैं कि नॉक नीज़ तो नहीं है। और फिर आपकी बाजू देखते हैं, मोबिलिटी ठीक है बाजुओं में। एंड उसके बाद आपके पास फ़ीमेल्स में गायनी एग्जामिनेशन होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं। एंड उसके बाद जो उस दिन तो आपका ब्लड टेस्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि ब्लड टेस्ट है जो आपके पास, वो आपको खाली पेट बुलाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए। और जो ब्लड टेस्ट है उसमें आपके पास 4 ट्यूब्स लेते हैं, अलग अलग सैम्पल्स लेते हैं। तो एक सैम्पल आपके पास चले जाता है HIV की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और बाकी 3 ब्लड सैम्पल्स है वो अलग अलग उसके लिए ले जाते हैं। जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, जिसमें देखते हैं ग्लूकोज लेवल, बिलीरुबिन, ये सारे टेस्ट देखते हैं, और इसका ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपके पास ये भी दिखाते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सारा प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल आपका चेक करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट डे है उस दिन ये ब्लड प्रोफाइल वाले हुए। फिर एक्सरेज नहीं हुए थे जिनके, उनके एक्सरेज भी हुए। एंड ECG हार्ट का वो टेस्ट भी हुआ। तो ये सब टेस्ट है। और आपको, अगर आपके जो नॉर्मल टेस्ट हैं इनमें वो ठीक रहते हैं तो आप फिट हैं। वैसे जनरली जितनों के भी हुए थे अभी, तो सभी फिट डिक्लेयर हुए हैं। तो मेडिकल में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है।